नमस्कार। कभी सोचा है कि मौसम बदलने के साथ साथ हमारा शरीर, हमारा मन, ये सब क्यों बदल जाता है? आज की इस चर्चा में हम आयुर्वेद के इसी गहरे ज्ञान यानी ऋतुचर्या को समझेंगे, जो हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे जिया जाए। असल में हम में से ज्यादातर लोग ये महसूस करते हैं। कभी लगता है एनर्जी एकदम लो है, कभी पाचन गड़बड़ हो जाता है और मूड स्विंग्स तो खैर होते ही है। आयुर्वेद हमें इसका एक बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क देता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि आखिर ये सब होता क्यों है। और इसी का जवाब है ऋतुचर्या। ये आयुर्वेद का वो कमाल का कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि हेल्थ कोई फिक्स चीज नहीं है, बल्कि ये तो प्रकृति के साथ एक तरह का डांस है, एक तालमेल है। तो आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे साल के 2 बड़े हिस्से और फिर एक एक करके हर मौसम में सेहत का राज जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आयुर्वेद पूरे साल को कैसे देखता है। बड़ा दिलचस्प है, वो इसे सिर्फ 2 हिस्सों में बांटता है। एक पर सूरज का राज है तो दूसरे पर चांद का। इसे ऐसे समझिए, एक है आदान काल, जब सूरज की तेज गर्मी हमसे एनर्जी खींच लेती है, मतलब हमारी बैटरी ड्रेन होती है। और दूसरा है विसर्ग काल, जब चांद की शीतल शक्ति हमारी बैटरी को वापस चार्ज करती है। तो अब देखते हैं कि ये बैटरी ड्रेन वाला फेज यानी आदान काल असल में काम कैसे करता है। शुरुआत होती है वसंत से। ये श्लोक चरक संहिता से है और इसका मतलब बहुत गहरा है। सोचिए, पूरी सर्दियों में हमारे शरीर में जो भारीपन, जो कफ जमा होता है ना, वसंत आते ही सूरज की गर्मियों से पिघलने लगती है। ये बॉडी का नेचुरल डिटॉक्स टाइम है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जाहिर है, बॉडी की मदद करनी चाहिए। खाना ऐसा हो जो हल्का हो, थोड़ा कड़वा, थोड़ा तीखा, जो इस सफाई में मदद करे। और भारी भरकम, मीठी, तली हुई चीज़ों से दूर रहना है। वो इस प्रोसेस को और मुश्किल बना देंगी। और हाँ, दिन में सोना तो बिल्कुल नहीं, इससे आलस और कफ दोनों बढ़ते हैं। वसंत के बाद आती है ग्रीष्म ऋतु यानी चिलचिलाती गर्मी। अब फोकस पूरी तरह से बदल जाता है। अब मकसद डिटॉक्स नहीं, बल्कि शरीर को बचाना है, उसे ठंडा रखना है। मतलब मीठी, ठंडी, लिक्विड चीजें ज्यादा लेनी है। सत्तू, शिकंजी, ये सब बेस्ट हैं। और जाहिर है, तेज धूप और ज्यादा एक्सरसाइज से बचना है। अब आता है साल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, मॉनसून, वर्षा ऋतु। आयुर्वेद कहता है कि इस मौसम में हमारी पाचन शक्ति, जिसे जठराग्नि कहते हैं, वो सबसे ज्यादा कमजोर होती है। तो मॉनसून में सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है अपने पेट का ध्यान रखना, क्योंकि इस समय हमारा शरीर बीमारियों की चपेट में बहुत जल्दी आता है। इसलिए खाना बिल्कुल हल्का फुल्का होना चाहिए। पुराने अनाज जैसे जौ, और हाँ, पानी को हमेशा उबालकर या फिल्टर करके पीना बहुत जरूरी है। अब देखिए, आयुर्वेद शरद ऋतु यानी ऑटम को लेकर एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है। इसे रोगों की माता कहा गया है, मतलब बीमारियों की माँ। और ऐसा क्यों? क्योंकि बारिश के मौसम में शरीर के अंदर जो गर्मी, जो पित्त जमा हो जाता है, वो इस मौसम में अचानक से भड़क उठता है। इसीलिए ये साल का सबसे क्रिटिकल टाइम माना जाता है। तो इस भड़के हुए पित्त को शांत कैसे करें? इसका जवाब है ठंडी और शांत करने वाली चीजों में। देखिए, घी और दूध को पित्त के लिए अमृत माना गया है। खीर, नारियल पानी, ये सब बहुत फायदेमंद है। और मसालेदार खट्टी चीजों से बिल्कुल दूर रहना है। यहाँ तक कि चांदनी रात में टहलने को भी पित्त को शांत करने वाला बताया गया है। और आखिर में हम पहुंचते हैं साल के रिचार्जिंग स्टेशन पर, हेमंत और शिशिर यानी विंटर सीजन। तो सर्दियों का मौसम नंबर 1 क्यों है? क्योंकि इस समय हमारी पाचन शक्ति और शरीर की ताकत दोनों अपने पीक पर होते हैं, मतलब एकदम टॉप पर। ये वो सुनहरा मौका है जब हम पूरे साल के लिए अपने शरीर को अंदर से मजबूत बना सकते हैं। और यही वजह है कि साल में बस यही एक मौसम है जब आयुर्वेद भारी पौष्टिक खाना खाने की सलाह देता है। घी, तेल, अनाज, दूध, सब कुछ, क्योंकि इस समय हमारी डाइजेस्टिव फायर इतनी तेज होती है कि वो भारी से भारी खाने को भी आसानी से पचा लेती है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? देखिए, ऋतुचर्या कोई मुश्किल नियमों की लिस्ट नहीं है। इसका असली मतलब है एक जागरूकता पैदा करना, अपने शरीर को सुनना और प्रकृति की बदलती लय के साथ अपनी लय मिलाना। तो सवाल यह है कि क्या हम प्रकृति के इन इशारों को सुन रहे हैं?
क्योंकि जब हम अपने छोटे छोटे फैसलों को मौसम के इस बड़े चक्र के साथ जोड़ लेते हैं तो हम सेहतमंद रहने के लिए प्रकृति को अपना सबसे बड़ा पार्टनर बना लेते हैं।